अच्छा दोस्तों, जरा सोचिए कि अगर आज चीन अपनी जिद पर अड़ जाए तो पूरे दुनिया भर की इलेक्ट्रिक गाड़ियों के पहिए एक झटके में थम सकते हैं। जहां पर टेस्ला से लेकर BMW तक हर बड़ी कंपनी का रिमोट कंट्रोल असल में बीजिंग के पास है। लेकिन ऐसे में भारत के बेंगलुरु के सिर्फ 5 लोगों की एक छोटी सी टीम ने वो कर दिखाया है जो एलन मस्क की टेस्ला और जनरल मोटर्स जैसी दिग्गज कंपनियां भी नहीं कर पाई। उन्होंने एक ऐसी इलेक्ट्रिक मोटर बना ली है जिसमें एक भी रेयर अर्थ मैग्नेट्स का इस्तेमाल नहीं होता। जी हां, बिना मैग्नेट की मोटर। और इस स्टार्टअप का नाम है विमान लैब्स। और भैया यही नहीं है, यह स्टार्टअप सिर्फ 1 साल के ही अंदर भारत में अपना 5वां पेटेंट भी शामिल कर लिया है। तो भैया आज की कहानी सिर्फ मोटर की ही नहीं है, बल्कि भारत की उस तकनीकी जीत की है जो दुनिया का नक्शा बदल सकती है। अब ऐसे में सबसे पहले समझते हैं उस परेशानी की जिससे निपटने के लिए ये तकनीकी बनी है, यानी रेयर अर्थ मैग्नेट्स की मोनोपोली। अब ऐसे में आज आप जो भी हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक कार, ड्रोन, इंडस्ट्रियल रोबोट या फिर टरबाइन या डिफेंस इक्विपमेंट देखते हैं, उन सब में एक कॉमन चीज होती है। इनमें एक परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर इस्तेमाल होती है और इन मोटर के दिल में लगे होते हैं कुछ खास दुर्लभ खनिज जैसे नियोडियम, डिस्पोर्सियम, प्रेसियोडियम और टर्बियम जैसे खास दुर्लभ खनिज। और ऐसे में सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा तो सुनिए कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक इन मैग्नेट्स की प्रोसेसिंग का 90% से ज्यादा हिस्सा अकेले चीन के पास है। और ऐसे में फाइनल परमानेंट मैग्नेट्स की बात करें तो ये आंकड़ा 94% तक पहुंच जाता है। यानी सीधा गणित ये है कि अगर दुनिया में 100 मोटर बनती है तो उनमें से 94 मोटर्स के मैग्नेट्स चीन से आते हैं। और भैया ये सिर्फ बिजनेस की बात नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का भी मुद्दा है, क्योंकि ये सिर्फ इमेजिनरी फियर नहीं है, बल्कि चीन इस मोनोपोली का इस्तेमाल पहले भी कई बार कर चुका है। अब जैसे साल 2012 की ही बात ले लीजिए कि जब चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर ही बैन लगा दिया था, और वहीं पर फिर साल 2020 में कोविड की वजह से ये सप्लाई बाकी देशों तक पहुंच ही नहीं पाई। और ऐसे में साल 2025 में जब अमेरिका चीन के बीच ट्रेड तनाव बढ़ा तो सप्लाई फिर से रुक गई, जिसका असर भारत तक भी पहुंचा। और हर बार जब चीन ने ये बैन हटाए तो उसके बाद मैग्नेट्स के दाम भी बढ़ा दिए। यानी चीन सिर्फ सप्लाई नहीं बल्कि कीमतें भी कंट्रोल करता है। और अगर ऐसे में कल को चीन एक्सपोर्ट पूरी तरीके से रोक दे तो पूरी दुनिया की ईवी इंडस्ट्री घुटनों पर आ सकती है। और भैया ऐसे में ही एंट्री होती है बेंगलुरु के विमान लैब्स की। दोस्तों, सितंबर 2025 में शुरू हुए इस स्टार्टअप ने पूरी गेम को ही पलट दिया है और इनकी मोटर का नाम है VMSM यानी वर्चुअल मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर। अब दोस्तों, अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि बिना मैग्नेट के मोटर कैसे घूमेगी। तो दोस्तों देखिए, साधारण मोटर्स में रोटर के अंदर परमानेंट मैग्नेट फिट होते हैं जो हमेशा फिक्स रहते हैं और उन्हीं से पूरी मोटर को ताकत मिलती है। अब इसे ऐसे समझिए जैसे आपके पास एक टॉर्च हो जो 24 घंटे जलती रहे, चाहे आपकी जरूरत हो या ना हो। बस परमानेंट मैग्नेट भी बिल्कुल वैसा ही है जो हमेशा मैग्नेटिक बना रहता है और उसे बंद नहीं किया जा सकता। लेकिन भैया यहाँ पर विमान लैब्स ने इन फिजिकल मैग्नेट्स को पूरी तरीके से हटा दिया है और उनकी जगह रोटर के अंदर सिर्फ कॉपर बाइंडिंग यानी तांबे की कॉइल लगा दी है। अब यहीं से शुरू होता है इनका असली जादू, जो कि है इनका प्रोप्राइटरी कंट्रोल सॉफ्टवेयर। अब इसे थोड़ा सा और आसान करके समझते हैं। जैसे जब भी बिजली किसी तार से गुजरती है तो उसके चारों तरफ अपना एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड बना देती है। जैसे आप सभी ने स्कूल के दिनों में बेसिक साइंस एक्सपेरिमेंट में इसे कभी न कभी तो देखा ही होगा। अब यहाँ पर विमान लैब्स की मोटर इसी सिंपल प्रिंसिपल का इस्तेमाल करती है। बस यहाँ पर फर्क इतना ही है कि यहाँ ये काम बड़े स्तर पर और बहुत ही बारीक तरीके से कंट्रोल करके किया जाता है, जहां पर कंपनी का सॉफ्टवेयर हर पल यानी हर सेकंड के 1000वें हिस्से में यह तय करता है कि कॉइल में कितना करंट भेजना है और किस दिशा में भेजना है और साथ ही कब भेजना है। यह फैसला इस बात पर निर्भर करता है कि उस वक्त रोटर किस पोजीशन में घूम रही है। यानी यह सॉफ्टवेयर लगातार मोटर की स्थिति को माप रहा होता है और उसी हिसाब से करंट को इधर से उधर घुमाता है ताकि एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बने जो हमेशा सही जगह पे हो, सही समय पर मौजूद रहे और रोटर को आगे धकेलता रहे। अब इसे एक आसान एग्जांपल से समझिए कि मान लीजिए आप ब्रश कर रहे हैं और सिंक में आपने टैप खोल रखा है। तो ऐसे में जब तक आप ब्रश कर रहे हैं आपके टैप से निकलने वाला पानी खराब ही जा रहा है,
लेकिन अगर आप बहुत ही तेजी से देख कर ठीक उसी समय अपना टैप ओपन करें जब जरूरत हो और बाकी समय टैप बंद रहे, तो आप पानी को खराब होने से बचा सकते हैं। तो भैया यही है विमान लैब्स का तरीका। यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ तभी मौजूद रहता है जब सॉफ्टवेयर उसे बनाने का निर्देश देता है। यानी असल में यहाँ कोई परमानेंट फिजिकल मैग्नेट है ही नहीं, बल्कि सिर्फ एक बहुत तेज और बहुत ही सटीक सॉफ्टवेयर है जो जरूरत के हिसाब से मैग्नेट बनाता है और मिटाता है। इसीलिए इसे कहते हैं सॉफ्टवेयर डिफाइंड मैग्नेट। अब यहां पर आपके मन में सवाल होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट तो पुराने जमाने की तकनीक है, इसमें नया क्या है? तो भैया इसमें नया है वायरलेस पावर ट्रांसफर। मतलब आमतौर पर जहां पर घूमते हुए हिस्सों तक बिजली पहुंचाने के लिए घिसने वाले ब्रशेस या स्लिप रिंग्स चाहिए होते हैं जो जल्दी खराब भी हो जाते हैं, लेकिन विमान लैब्स ने वायरलेस तरीके से पावर ट्रांसफर करके इस समस्या को जड़ से खत्म कर दिया है। और यहाँ पर कंपनी का कहना है कि असली इनोवेशन हार्डवेयर के साथ साथ उस दिमाग में है जो पूरी मोटर को चलाता है। लेकिन हाँ, यह एक बात और साफ कर देना जरूरी है कि मैग्नेट फ्री मोटर बनाने की कोशिशें सिर्फ विमान लैब्स नहीं कर रहा है, बल्कि टेस्ला, BMW, रेनॉल्ट और महिंद्रा जैसी कंपनियां भी अपने अपने तरीके से ऐसी मोटर्स पर काम कर चुकी हैं। लेकिन उन सब का तरीका इस VMSM यानी वर्चुअल मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर के प्लेटफॉर्म से बिल्कुल अलग है। और यही वजह है कि इसे एक जेन्युइन इन्वेंशन माना जा रहा है, न कि किसी मौजूदा आइडिया की नकल। और भैया यही नहीं है, इसके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी का दावा है कि यह मोटर परफॉर्मेंस के मामले में किसी भी मैग्नेट वाली मोटर के बराबर या उससे भी बेहतर काम करती है, वो भी बिना किसी एक भी रियर अर्थ मैग्नेट्स का इस्तेमाल किए बिना। और इसकी खासियत यह है कि इसकी पायलट टेस्टिंग व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर्स के साथ पहले से ही शुरू की जा चुकी है। और दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में मिला इनका 5वां पेटेंट सबसे खास है, क्योंकि पहले के पेटेंट टेक्नोलॉजी छोटे छोटे हिस्सों के लिए थे, लेकिन ये 5वां पेटेंट पूरी मोटर के कोर आर्किटेक्चर को ही सुरक्षित करता है। यानी कोई भी दूसरी कंपनी सिर्फ 1-2 बदलाव करके इसकी नकल नहीं कर पाएगी, उसे पूरी की पूरी एक अलग तकनीक ही खड़ी करनी पड़ेगी। अब यही देखिए, इस स्टार्टअप कंपनी के CEO मनीष सेठी के मुताबिक इस पेटेंट के पीछे 87,600 घंटे की इंजीनियरिंग की मेहनत लगी है। अब जरा सोचिए, इतने घंटे किसी एक इंसान के लिए 10 साल के बराबर है। और यह कोई रातों रात मिली सफलता नहीं है, बल्कि चीन की सप्लाई चेन को चुनौती देने के लिए एक सोची समझी रणनीति है। और दोस्तों, मजेदार बात तो यह है कि बिजनेस के मोर्चे पर भी ये रॉकेट की तरह आगे बढ़ रहे हैं। और इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इस स्टार्टअप ने दिग्गज कंपनी जेनथर्म के साथ मैन्युफैक्चरिंग MOU भी साइन कर लिया है, ताकि इस मोटर का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन भी शुरू किया जा सके। जहां पर इनका विजन सिर्फ कारों तक सीमित नहीं है, बल्कि इंडस्ट्रियल मशीनरी, एयर कंडीशनिंग यानी HVAC, रोबोटिक्स और डिफेंस सेक्टर तक फैला हुआ है। और कंपनी अपने ऑपरेशंस को भारत के अलावा यूरोप और अमेरिका तक भी ले जा रही है। अब ऐसे में एक सवाल तो उठना लाजिमी है कि भारत से निकला ये छोटा सा स्टार्टअप क्या टेस्ला जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ पाएगा? क्या बड़े बड़े खिलाड़ी इस आइडिया को अपनाकर अपनी ताकत से इसे दबा देंगे, या फिर $5 मिलियन की एक कंपनी अपनी रफ्तार से आगे निकल जाएगी? इसका जवाब तो वक्त ही देगा। लेकिन एक बात साफ है कि 5 पेटेंट और हजारों घंटों की मेहनत ने यह साबित कर दिया है कि भारत अब सिर्फ फॉलोअर नहीं है, बल्कि इनोवेटर बन चुका है। जहां पर विमान लैब्स ने चीन की उस सप्लाई चेन की दीवार में पहली बड़ी दरार डाल दी है, जिसे कभी दुनिया अभेद्य मानती थी। फिलहाल इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना बिल्कुल न भूलिए। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।